भारत के पास है सबसे खूंखार मिसाइल की वो अचूक तकनीक, जिसके होने से भारत रूस से 11 साल चल रहा है आगे। जिस परमाणु मिसाइल का टेस्ट रूस 2023 में कर रहा है, भारत उस मिसाइल को बना चुका था साल 2012 में ही। 2012 में ही भारत निकल चुका था रूसी मिसाइल तकनीक से आगे। दोस्तों, भारत अब अपनी तकनीक से अपने हथियारों को रफ्तार के साथ बना रहा है। भारत की तकनीक से बने हथियार काफी ज्यादा पावरफुल है और अब दुनिया के देश भारत की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने मौजूदा वक्त में ही रक्षा तकनीक पर काम किया है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा हो भी नहीं सकता है कि कोई देश अचानक ही इतने घातक तकनीक में माहिर हो जाए। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के पास काली लेजर हथियार के 20,000 तक के वर्जन है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत इस हथियार पर कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता है। इसका क्या कारण है, किसी को नहीं पता। वरना होना तो ये चाहिए था कि भारत अपने सारे हथियारों को डिटेल, ताकत और रेंज वगैरह बताए ताकि दुश्मनों में डर पैदा हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मतलब भारत की तकनीक मौजूदा वक्त से नहीं, काफी पहले से रफ्तार बनाए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका जैसा देश जिसके पास सबसे उन्नत किस्म के लेजर हथियार हैं, वो भी भारत के लेजर हथियारों की तारीफ कर रहा है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों से खौफ खा रहा है। भारत की मिसाइल तकनीक पर सलाम कर रहा है। तो मतलब भारत कुछ तो सीक्रेटली कर ही रहा है और करता आया है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारत जिन भी मिसाइलों के टेस्ट करता है उन्हें भूमिगत रखता है, जिसकी खबर किसी को नहीं लगती। ये भी एक कारण है कि भारत की इस मिसाइल तकनीक में कितना आगे निकल गया है, किसी को पता ही नहीं रहता। दोस्तों, ऐसी एक मिसाइल पर ऐसा धमाका हुआ है जो आपके लिए रोंगटे खड़े कर देगी। आपने भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में तो सुन रखा है, उसकी ताकत, उसकी रेंज, सब कुछ जान लिया होगा। उसका टेस्ट कब हुआ, कैसे हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये सब। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि जिस न्यूक्लियर मिसाइल तकनीक पर रूस अब काम कर रहा है, उस मिसाइल को तो भारत 2012 में ही उतनी ही पावरफुल बना चुका था जिसे रूस अब टेस्ट कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? उससे भी हैरानी वाली बात तो यह है कि 2012 के बाद जो समय बीता, यानी 11 साल का, इतने लंबे समय में भारत इस मिसाइल की तकनीक और इसकी रेंज को कहां तक पहुंचा चुका होगा, किसी को इसका आइडिया भी नहीं है। दोस्तों, भारत की इस मिसाइल की इस बात का खुलासा अब हुआ है तो दुनिया में एक नई ही चर्चा छिड़ गई है कि भारत वास्तव में मिसाइल तकनीक में रूस, चीन जैसे देशों से भी आगे चल रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत दुनिया को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल आपको बताते हैं कि आखिर रूस के किस मिसाइल से भारत 11 साल आगे चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको भारत की शानदार जानदार मिसाइल की असली ताकत बताने वाले हैं, जो दुनिया के किसी भी देश को जाकर खत्म कर सकती है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में दिखाई अपनी बुलावा मिसाइल, लेकिन भारत की तकनीक निकली रूस से कहीं आगे। दोस्तों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी खतरनाक बुलावा मिसाइल को टेस्ट किया था। युद्ध के बीच ही रूस ने इस महा मिसाइल को अपनी सेना का हिस्सा बना लिया था। यह मिसाइल वास्तव में एक परमाणु मिसाइल है, जो पुतिन की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है, जिसका ना तो निशाना चूकता है, ना ही वो टारगेट को छोड़ती है। हाल ही में पुतिन ने इस मिसाइल को परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च करवाया था। इस मिसाइल का नाम है बुलावा मिसाइल। रूस ने अपने ग्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान इस बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और खबर है कि इस पनडुब्बी को अब जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अब इस मिसाइल की ताकत जान लीजिए। यह मिसाइल अमेरिका को जाकर खत्म कर सकती है और इतनी तबाही ला सकती है कि वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। इस मिसाइल की ताकत पर रूसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल निकोलाई येवमेनोव ने कहा कि उनकी नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन ने मिसाइल का परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि अगले महीने इस पनडुब्बी को रूसी नौसेना में शामिल किए जाने का ऐलान हो सकता है। जेनेरलिस्मो स्वोरोव पनडुब्बी से व्हाइट सी में रहने के दौरान इस मिसाइल को दागकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। रूस की घातक पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल कुरा मिसाइल टेस्ट रेंज में जाकर गिरी। अब दोस्तों, मामला यह है कि दुनिया ने इस टेस्ट के जरिए ही ये जान लिया कि जिस मिसाइल को लेकर रूस इतना इतरा रहा है, वो मिसाइल तो भारत 11 साल पहले ही बना चुका है। वास्तव में इस बात से और कोई डरे या ना डरे, चीन के तोते उड़े हैं। क्योंकि अगर भारत ने 2012 में ही रूस की अमोघ बुलावा मिसाइल की टक्कर की मिसाइल बना ली थी, तो फिर 10-11 साल में तो भारत इस मिसाइल की तकनीक पर बहुत ज्यादा काम कर चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, वो मिसाइल और कोई नहीं बल्कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल है। यानी अग्नि 5 की ताकत को लेकर जो जानकारी अब तक दुनिया के पास थी, वो अधूरी थी। ये वास्तव में रूसी बुलावा मिसाइल की टक्कर की मिसाइल है। कैसे, आइए जानते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के सामने रूसी मिसाइल बेहद कम ताकतवर। 10 साल पहले भारत तैयार कर चुका था अचूक मिसाइल। इस मिसाइल को लेकर रूस दावा करता है कि यह मिसाइल 8000 किलोमीटर तक मार करती है। सवाल है कि भारत के पास कौन सी मिसाइल है जिसकी रेंज 8000 तक है? तो दोस्तों, वो भारत की अग्नि 5 मिसाइल है, जिसका हाल ही में रेंज बढ़ाकर 8000 की गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि ऑफिशियली ये आंकड़ा है। यह मिसाइल इससे पहले भी 8000 किलोमीटर रेंज रखती थी, जिसमें हाल ही में 2500 किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसे समझने के लिए हम आपको चीन के सरकारी अखबार
ग्लोबल टाइम्स की एक खबर बताते हैं, जिसमें पीएलए एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंसेज में रिसर्च कर रहे डू वेन लॉन्ग के हवाले से कहा था कि दरअसल अग्नि 5 की 8000 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भेदने की क्षमता है। वेन लॉन्ग ने यह भी कहा है कि अग्नि 5 को लेकर अन्य देशों में चिंता ना बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने जानबूझकर इस मिसाइल की मारक क्षमता कम बताई है। यानी अगर उस समय यह मिसाइल 8000 रेंज रखती है तो इस हिसाब से इस मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बन चुकी है, जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल वास्तव में रूस की बुलावा मिसाइल से भी आगे थी। यानी भारत आज से 10 साल पहले रूस की मिसाइल तकनीक से भी आगे था। अब तक अग्नि 5 को लेकर भारत ने जानकारी दी है कि अग्नि 5 मिसाइल 20 मिनट में 5000 किलोमीटर तक पहुंचेगी। इस तरह चीन ही नहीं, पूरा एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक इस मिसाइल के दायरे में होंगे। मिसाइल 1500 किलो एटमी हथियार लेकर 1.5 मीटर के टारगेट यानी एक कार तक पर सटीक निशाना लगा सकेगी। इस तरह से देखा जाए तो इस मामले में भारत रूस से भी आगे है। खैर दोस्तों, इस बारे में आप क्या जानते हैं? क्या अग्नि 5 की रेंज 10,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है? क्योंकि जो अग्नि 6 बन रही है उसकी असली रेंज 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। खैर, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।